भाव, भाव और भावना, कितने शब्द हैं? भाव, भाव और भावना, है ना। भाव में मात्रा नहीं है, भाव और वाह भाव। भाव में एक मात्रा लगा दी, भाव के बीच में एक मात्रा लगा दी तो भाव बन गया, और भाव में एक ना जोड़ दिया तो भाव ना बन गया। लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है। अर्थ अलग अलग होते हुए भी तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे भव वैसे भाव, जैसा भव वैसे भाव, और जैसे पुरुषार्थ वैसी भावना। भावना पुरुषार्थ से बनेगी, भावना अपने आप नहीं बनेगी। जैसा भव वैसे भाव, और जैसा पुरुषार्थ वैसी भावना। मेरी भावना, 12 भावना, वैराग्य भावना, 16 कारण भावना, क्या है? ये पुरुषार्थ है। भावना में क्या आ गया? पुरुषार्थ आ गया। पुरुषार्थ किससे करेंगे? भाव से करेंगे। कैसे करेंगे? भावों से करेंगे। कब करेंगे? जब ऐसा भाव मिलेगा। जब ऐसा भाव मिलेगा तो भाव मिले, और भाव मिले तो भावना पुरुषार्थ से बनेगी। आप कौन से भाव में हैं? अरे बोलिए ना। मनुष्य भाव में है, ठीक है। मनुष्य भाव के अलावा और भी भाव होते हैं क्या? त्रयंच भाव, नरक भाव और देव भाव, 4 होते हैं। आप मनुष्य भाव में बैठे हो, है ना। और जीव जहाँ जाता है, जिस गति में जाता है, वो वैसा परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी है, पानी में जैसा रंग डाल दो वैसा हो जाता। जीव जहाँ जाता है, इसके इसी स्वभाव के कारण से ये भटक रहा है। जहाँ जाए और वैसा ना हो, यदि ऐसा स्वभाव हो जाए तो भटकना छूट जाए। वो भजन सुना होगा ना, भव भव रूला हूँ ना पाया कोई पार है। क्या शब्द आया? भव। भव भव रूला हूँ ना पाया कोई पार है, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार है। और ये भाव शब्द कहाँ पड़ा? भवन में जी भरे घूम चुका, कणी कणी को जी भर भर देखा। यहाँ भी भाव आ गया, है ना। भाव वन में, यहाँ भाव को वन कह दिया है, कहीं भाव को रोग कह दिया है, कहीं भाव को बीमारी कह दी है ये समस्या है। क्या है? समस्या। जैसे एक कोई जीव मच्छर की पर्याय में चला जाए तो क्या करेगा? काटना शुरू कर देगा, है ना। एक जीव सांप की पर्याय में चला जाए तो डसना शुरू कर देगा। एक जीव गधे की पर्याय में चला जाए तो दुलत्ती चलाना शुरू कर देगा। यही है ना। भाव ऐसा है। क्यों? ऐसा भाव है। लेकिन मनुष्य भाव ऐसा है कि इसमें चाहो तो आप मच्छर वाला काम भी कर सकते हो, आप गधे वाला काम भी कर सकते हो, आप घोड़े वाला काम भी कर सकते हो, आप हाथी वाला काम भी कर सकते हो, आप शेर वाला काम भी कर सकते हो, आप साधु संत वाला काम भी कर सकते हो, और आप भगवान वाला काम भी कर सकते हो। ये मनुष्य भाव ऐसा भाव है। और चाहो तो सांप वाला काम भी कर सकते हो, है ना। एक सांप ने मनुष्य को डसा, एक सर्प ने मनुष्य को डसा, मनुष्य जिंदा है, सांप चल बसा। क्या? मनुष्य जिंदा है, सांप चल बसा।
जितना जहर सांप में होता है उससे कहीं ज्यादा जहर इंसान के भावों में होता है। उस जहर को उतारने की दवा तो अस्पताल में मिल जाएगी, मगर ये जो डसता है इसकी दवा अस्पताल में नहीं मिलती है। तो जैसा भव वैसा भाव। अब मनुष्य है तो मनुष्य में सब तरह के भाव होने की संभावना है। संभावना, यहाँ भी भावना आ गई है ना। सब तरह के भाव होने की संभावना है। यदि आप चाहो तो साधु बन जाओ, भावों को शुद्ध कर लो। यदि आप चाहो तो अपने भावों को अशुद्ध कर लो। यदि आप चाहो तो इन भावों को बिगाड़ लो। आप चाहो तो इन भावों को सुधार लो। ये किसके हाथ में है? अरे बोलिए ना, हमारे हाथ में है। अभी तक हम कहाँ थे? हम का मतलब सारे आ गए। अभी तक हम कहाँ थे? अभी तो मनुष्य भाव में है। इसके पहले कहीं थे क्या? लेकिन ये तो पक्का है कि कहीं थे। ये तो पक्का है कि आज यहाँ हैं तो कल हम कहीं और थे। उसके पहले भाव में कहीं और थे। तो क्या कर रहे थे? भाव भाव में भटक रहे थे। क्या कर रहे थे? भाव भाव में भटक रहे थे। तो ये जैसे कि जिसका अपना मकान ना हो, जिसका अपना मकान ना हो तो वो किराए के मकान में भटकता है। जितने दिन मालिक रहने देता है उतने दिन रह लेता है। वो कहता है कि चलो समय पूरा हुआ, खाली करो, तो बेचारा फिर अपना डेरा उठाता है, फिर दूसरे मकान में चला जाता है। फिर वो मालिक कहता चलो यहाँ से भी खाली करो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, फिर वहाँ से खाली करके तीसरे मकान में चला जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कि उसका अपना कोई मकान है, जबकि उसका मकान है लेकिन उसे पता नहीं है। वो अनंत काल से किराए के मकान में रह रहा है और किराए के मकान में रहते हुए उसे ऐसा लग रहा है कि अपना मकान तो मेरा है ही नहीं है, किराए के मकान में रहना ही मेरी नियति है, किराए के मकान में रहना ही मेरा भाग्य है। बस ऐसा विचार करके वो घर बदलता रहता है और मकानों में रहता रहता है। ये किसकी बात कही मैंने? ये आत्मा की बात कही है। किसकी बात कही है? आत्मा की। तो आप अभी जिस मकान में रह रहे हो वो तुम्हारा अपना मकान है कि किराए का मकान है? नहीं नहीं, घर का मकान है ना आपका। यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर का मकान है? आप कहोगे नहीं माता जी हमारा घर का मकान है, हमारा अपना है, हमने खुद बनाया, मेहनत से बनाया, कमाया है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं हमारे दादाजी का है, वो वहाँ रहते थे तो हमें भी मिल गया, है ना। किसी का बना हुआ मिल गया है, किसी ने बनाया है, ठीक है। आप उसको अपना स्थायी पता मानते हैं, उसे अपना घर का मकान मानते हैं, उसे आप अपना निजी मकान कहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मान लो किसी दादा परदादा के ने मकान बनाया और आपको रहने मिला, तो वो क्या कहते थे जो दादाजी थे? ये मेरा स्थायी घर है, मेरा निजी घर है, कहते थे ना। फिर उनके बेटे हुए थे, फिर वो क्या कहते हैं? ये मेरा निजी घर है। फिर उनके बेटे होंगे तो मेरा निजी घर है। अब उसमें कितनी पीढ़ियां रह ली, वो हैं क्या आज? यदि तुम्हारा घर था तो छूटा क्यों, और छूटा है तो तुम्हारा नहीं है। यदि छूटा है तो तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारा है तो तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता है। और कहीं निकले हो इसका मतलब किराए का था, है ना। ऐसे ही ये शरीर है। शरीर क्या है? किराए का मकान है ना। इसमें किराया देना पड़ता है। जैसे किराए के मकान की साफ सफाई करनी पड़ती है, किराए के मकान मालिक को किराया देना पड़ता है, ऐसे ही ये शरीर जो है वह किराए का मकान है। इसमें
रोज रोज किराया डालना पड़ता, प्रतिदिन का प्रतिदिन देना पड़ता, सुबह और शाम 2 टाइम तो ये मांगता ही मांगता है। इससे ज़्यादा हो तो बात अलग है, इससे ज़्यादा तो कम ही लोग लेते होंगे, है ना। 2 टाइम तो ये किराया हमें रोज देना पड़ता है। इसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, इसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, इसे रजाई, सर्दी में रजाई उड़ानी पड़ती है, इसे गर्मी में गर्मी के हिसाब के कपड़े पहनाने पड़ते हैं, भोजन भी उसी तरह का करवाना पड़ता है। ये इसका किराया है। ये क्या है? इसका किराया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किराया देते रहोगे तो ये हमेशा बना रहेगा, नहीं, ये खाली करवा लिया जाएगा। जिस दिन आयु कर्म पूर्ण होगा उस दिन एक सांस भी मिलने वाली नहीं है, उस दिन खाली करवाया लिया, है ना। आप लोग कई भजनों में पढ़ते हो, कई तरह के भजन होते जिसमें ये बताया जाता है कि किराए का घर है, एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा, है ना। तो किराए का मकान है और इस किराए के मकान में 5 खिड़की हैं। कितनी है? 5 खिड़की। किसी मकान में 1 खिड़की होती है, किसी में 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, और जो सबसे अच्छा मकान होता है उसमें 5 खिड़की होती हैं। कितनी? 5। इन 5 खिड़कियों के माध्यम से आत्मा बाहर की तरफ देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, इन 5 खिड़कियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? 5 खिड़कियों के माध्यम से। तो आपके में मकान में कितनी खिड़की है? पक्का? कौन कौन सी? स्पर्शन, इधर से गिन लो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। आप प्रकृति की व्यवस्था देखिए, शरीर की जो रचना करी है, एक शरीर में कितनी तरह की मशीनें लगी हैं। कान की मशीन अलग, नाक की मशीन अलग, गले की मशीन अलग, पेट की मशीन अलग, सफाई करने की मशीन अलग, पाँव चलने की मशीन अलग, हाथ काम करने की मशीन अलग। और एक और व्यवस्था देखिए, इस मशीन का संचालन आपके हाथ में नहीं छोड़ा है, केवल आपके हाथ में तो आपका दिमाग छोड़ा है, बाकी पूरे मशीन का संचालन ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपने तो भोजन डाला, बस आपका काम खत्म। अब उस भोजन का रस बनना है, खून बनना है, हड्डी बननी है, मांस बनना है, मज्जा बनना है, वो आपके हाथ में नहीं है, आपने तो डाल दिया, है ना। जैसे हार्ट है, हार्ट चल रहा है ना, आप चला रहे हो क्या? और आपके हाथ में यदि चलाने का हो जाए तो कभी भूल गए तो हो गया काम, है। आप सांस ले रहे हो ना? अरे बोलिए ना, कौन कौन सांस ले रहा है? नहीं, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सांस ले रहा है। ग्वालियर वालों से, लश्कर वालों से, विकास जी सांस ले रहे हैं? ओहो, आपने भी हाथ उठा दिया। आप हाथ मत उठाओ, पहले समझो मैंने प्रश्न किया है तो क्यों किया है। सांस ले रहे और सांस चलने में अंतर है। आपके अंदर सांस लेने की ताकत नहीं है, सांस चल रही है, सांस ले नहीं रहे हैं। यदि सांस लेने की ताकत हो तो जिस समय आखिरी सांस जा रही होती है उस समय लेके बताओ। बोलिए, तिजोरी का धन तिजोरी में रह जाएगा। जिनके लिए सारी जिंदगी लगा दी वो आसपास खड़े रह जाएंगे, और जब आखिरी सांस होगी तो कोई एक सांस भी तुम्हें देने वाला नहीं है। मतलब सांस तुम ले रहे, यदि तुम ऐसा कहते हो तो हमें इसमें प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब बैठेंगे। सांस ले रहे, सांस ले रहे, तुम दूसरा काम कर ही नहीं पाओगे। यदि तुम सांस लेने के तरफ तुम्हारा दिमाग चला गया तो तुम दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो, और जब दूसरा काम नहीं कर पाओगे तो सांस ही लेते रहोगे। और ज़िंदगी में तो बहुत सारे काम जरूरी हैं,
और बहुत और काम करते हुए यदि सांस लेने वाले तुम हो और सांस लेना भूल जाओ, फिर क्या हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी प्रकृति की व्यवस्था आप देखिए कि एक सांस लेना भी आपके हाथ में नहीं छोड़ा है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था, ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। इसी मशीन को देखकर तो दुनिया की मशीनें बनी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो दिमाग है ना, उसमें जो विचार पैदा करना है, उसमें जो भाव पैदा करना है, उसमें जो सोचना है, उसमें जो विचारना है, वो केवल आपके हाथ में छोड़ा है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं छोड़ा है। और सबसे उत्कृष्ट मशीन है, 84 लाख मशीनों में सबसे उत्कृष्ट मशीन है मनुष्य शरीर। जितना अच्छा सोच विचार, जितना अच्छा काम हम मनुष्य शरीर से कर सकते हैं, संसार में कोई दूसरा शरीर है ही नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप अपने दिमाग का? कचरा कर लिया, दुखों से भर लिया, बीमारियों से भर लिया शरीर को, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी भावनाओं पे संयम नहीं रखा, अपने खाने पे संयम नहीं रखा, देखने पे संयम नहीं रखा। और जब इन चीज़ों पे संयम नहीं रखा तो इस शरीर तो खराब हुआ ही हुआ, ये दिमाग भी खराब हो गया। और बुढ़ापा आते आते तक तो ये दिमाग इतना खराब हो जाता है कि इंसान दुखों से भर जाता है। अभी तो काम है, हाथ पांव चल रहे, काम में मन लग जाता, बुढ़ापे में काम तो रहता नहीं है। फिर बुढ़ापे में बैठे बैठे पुराने बुरे विचार आते रहते हैं। बूढ़ों से पूछो कि उनकी क्या स्थिति है। तो बात चल रही है भव की। मनुष्य अभी तक कहाँ थे? हम अभी तक कहाँ थे? तो किसी ना किसी भव में थे, किस किराए के मकान में थे। कभी इस मकान से उस मकान, उस मकान से उस मकान, उस मकान से उस मकान, कभी इस गधे की पर्याय, कभी घोड़े की पर्याय, कभी नरक की पर्याय, कभी देव की पर्याय, कभी व्यंतर बने, कभी ज्योतिषी बने, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। और उन्हीं में एक भाव ये मनुष्य भी है। और इतना पुण्य कि इस मनुष्य भाव के साथ जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया, भगवान की वाणी सुनने को मिल गई, सत्य असत्य का ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं इस बात का ज्ञान हो गया। नहीं तो संसार में कितने मनुष्य हैं, कितने मनुष्य हैं? क्या वो जान पाते कि वो जीव हैं, वो आत्मा है, वो परमात्मा बन सकते? क्या वो जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। लेकिन इतने मनुष्यों में भी आपका सिलेक्शन हुआ है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है। कितने पुण्यशाली हैं आप। अब मिल तो गया सब कुछ, अब सब कुछ मिलने के बाद में इसका उपयोग किया कि नहीं, अब ये देखने वाली बात है। आपको तो नींबू भी मिल गया, अनार भी मिल गया, आम भी मिल गया। अब रस निचोड़ पाए या नहीं निचोड़ पाए, या ऐसे ही आपने उसे हटा दिया, सड़ा के फेंक दिया उसको, ये आपके हाथ में है। इस शरीर को, इस भाव को, इस बुद्धि को बुरे विचारों में लगा करके, बुरे कामों में लगा करके खो देना, ये इसका दुरुपयोग है। और इसे अच्छे काम में लगाना है, ज्ञान में लगाना, अपने ध्यान में लगाना, आत्मा परमात्मा में लगाना, ये इसका सदुपयोग है। और मोबाइल में लगाना, अरे बोलिए ना, इसका सदुपयोग है या दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। नहीं, उससे सदुपयोग भी कर सकते हो। आपके मोबाइल में समय सार भी है, तत्वार्थ सूत्र भी है, 6 ढाला भी है, मेरी भावना भी है। आपके मोबाइल में वैराग्य भावना भी है, विराग भावना भी है, भजन भी है, भक्ति भी है, अध्यात्म भी है। उसमें है तो सब कुछ, लेकिन ये बुद्धि यदि खराब हो तो उसमें खराब चीज़ निकालती है, और बुद्धि यदि अच्छी हो तो उसमें से अच्छी चीज़ निकालती है।
बंधुओं, आज मोबाइल बच्चों के लिए एक समस्या बन गया है और सबसे ज़्यादा परेशान है तो माता पिता परेशान। माता ज़्यादा परेशान, पिता परेशान नहीं है। पिता को तो अपने कमाई धंधे में लगा पड़ा है, ठीक बात है। माता बहुत परेशान है, हमारी माताएं बहुत परेशान हैं और देख देख के दिन भर जलती हैं। ये छोड़ नहीं रहा, ये मोबाइल में घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गया। अब मोबाइल में बच्चा लगा पड़ा है। अब मोबाइल देखने में क्या क्या चाहिए? एक तो आँखें चाहिए, ठीक है, दूसरा कान चाहिए और तीसरा दिमाग चाहिए। 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? आँखें चाहिए, कान चाहिए और दिमाग चाहिए। शरीर नहीं चाहिए। जब तक तुम ढंग से बैठे नहीं होगे तब तक मोबाइल भी चलने वाला नहीं है, तो पूरा शरीर चाहिए। एक मोबाइल देखने में पूरा शरीर चाहिए। अब बच्चे मोबाइल चला रहे, माँ चिल्ला रही है, डांट रही है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे और माँ में इतना झगड़ा हो रहा है कि माँ ने बच्चों की इज्जत करनी बंद कर दी और बच्चों ने माँ की इज्जत करनी बंद कर दी। संबंध खराब हो गए। क्या हो गए? संबंध खराब हो गए। अब इसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा। बच्चों के यदि मोबाइल रहेगा तो दिमाग में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और मोबाइल ये कहते व्यसन बोलते हैं ना, व्यसन। जैसे जो कोई शराब पीने लगे तो पहले तो वो आदमी जो है वो शराब पीता है, 2 दिन 10 दिन महीना भर उसने पी, फिर जैसे ही टाइम होता है फिर उसे शराब याद आने लगती है, अब शराब पीना है, फिर शराब उसको पीती है। इसको कहते हैं व्यसन। ऐसे ही बच्चे घर आते हैं, इधर बस्ता पटका, उधर चप्पल फेंकी और ड्रेस भी नहीं बदलते, उसके पहले ढूंढते हैं मोबाइल कहाँ है। बोले यही समस्या है कि नहीं आज घरों में हैं? बच्चों को ना तो टीचर की बात बताएंगे, ना स्कूल में क्या किया ये बताएंगे, ना घर में खाना पूछेंगे, खाना भी नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए। ये व्यसन हो गया। ये क्या हो गया? व्यसन हो गया। अब बच्चों के लिए इलाज क्या है? इसका इलाज आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये इस बीमारी का इलाज है। इस बीमारी का इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये बच्चे हैं जो मुरैना में 121 वर्ष पुराना गोपाल दास बरैया जी का स्थापित किया हुआ जो विद्यालय चल रहा है, ये वहाँ के बच्चे हैं और माता पिता अपने बच्चों को लेकर आए हैं वहाँ पर भर्ती करने के लिए। और वहाँ पर बच्चों को जो मैं अभी 1-1.5 महीना में रह के आई मुरैना में, और मुरैना के छात्रावास के पास का ही जो कमरा था मेरा, तो मैंने सारी एक्टिविटी बच्चों की देखी, मुझे बड़ी तसल्ली हुई। ये इनकी आँख खराब होने से बच गई, इनके कान खराब होने से बच गए, इनकी दिमाग खराब होने से बच गई, इनका चश्मा बच गया, इनका शरीर बच गया और साथ में संस्कार मिल गए। सुबह 5 बजे उठना, प्रेयर करना, उसके बाद योगा करना, उसके बाद नहाना, धोती दुपट्टा पहनना, फिर जाके अभिषेक पूजा करना, है ना, और उसके बाद में फिर नाश्ता करना, फिर वहाँ पर स्कूल जाना, फिर आके स्कूल की पढ़ाई करना, भोजन करना, भोजन आदि करना, जो भी इनकी क्रियाएं होती, दूध आदि, तो सब कुछ। अभी बच्चों से मैं सुन रही थी कि आपको कैसा लगा वहाँ पर, तो एक बच्चा बता रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तो बोले फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ नाश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे नाश्ता भी बहुत अच्छा मिला। फिर मुझे लगा यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलेगा, फिर मुझे खाना भी बहुत अच्छा मिला। हाँ, बच्चों की सुन रही थी मैं बातें, तो बच्चों को विद्यालय में बहुत अच्छा लगा। इसलिए बच्चे अब वहाँ रहने के लिए तैयार हैं ना, सारे बच्चे, है ना, तो सभी बच्चे वहाँ तैयार हैं। और अभी तो करीब 50 बच्चे इस वर्ष वहाँ पर प्रवेश पा रहे हैं।
और जब बच्चों को अच्छा लगेगा तो फिर और बच्चे आएंगे। अब इससे मैं कल आपसे कह रही थी कि जिन धर्म की परंपरा को चलाने के लिए बच्चों को संस्कारित करें, और ये संस्कारित करने का इससे अच्छा स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुरैना से जो विद्यालय छात्रावास है वहाँ से बड़े बड़े विद्वान पढ़ के निकले हैं, ये वो स्थान है। बड़े बड़े पंडित बने हैं वहाँ से पढ़ के, ये वो स्थान है। आचार्य ज्ञान सागर जी वहाँ पढ़े हैं, आचार्य विमल सागर जी जिनकी प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है, आचार्य विमल सागर जी उस छात्रावास में पढ़े हुए हैं। ऐसा संस्कार है वहाँ का कि जो एक बार वहाँ चला जाता है वो कुछ ना कुछ बन करके वहाँ से निकलता है। हम अपना क्यों मानते हैं कि हमें बच्चों के लिए शिक्षण कार्य कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और मैं इस जीवन को अपना धन्य मानता हूँ क्योंकि बच्चों के कार्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और पूज्य माता जी की ओर से दायित्व मुझे सौंपा गया। मैं अपने आप में बड़ा प्रसन्न हूँ। इसके साथ साथ में संस्था के बारे में बताने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्वालियर महानगर और महानगर का जो है पास में ही मुरैना नगर है। जो विद्यालय चल रहा है वो 121 वर्ष प्राचीन विद्यालय है, और जहाँ से के एक नहीं अनेक विद्वान जो है देश के सेवाओं में और अपने देश धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। बड़े बड़े आचार्य मुनिराज यानी त्यागी वृत्ति वहाँ से अध्ययन करके जो है अपना आत्म कल्याण कर रही है और धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है ऐसे विद्यालय। महानुभाव, समय परिवर्तित होता रहता है, कुछ समय परिवर्तन हुआ, छात्र की संख्या घट गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, परिवेश को दूसरा हो गया। परिवेश दूसरा का तात्पर्य, अगर हम किसी से कहते कि भाई अपने बेटे को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाओ तो वो कहते नहीं मॉडल जमाना है, हम तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। इस स्थिति में, इस सोच में विद्यालय में विद्यार्थी कम हो गए, लेकिन पूज्य माता श्री का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं तो बड़ा अपने आप में गदगद हूँ। जब से माता जी का विद्यालय की ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब से निर्माण कार्य भी, स्वच्छता भी, सफाई, और यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मेन चीज जो विद्यार्थी थे, आज वर्तमान में 50 विद्यार्थी। सबसे बड़ी पुण्य की बात यह है, पहले हम फोन लगा कर बुलाया करते थे, तब भी आने का कोई राजी नहीं था, लेकिन इस वर्ष अपने आप मेरे पास फोन आए और फोन आने के बाद में 50 विद्यार्थी को उस छात्रावास और विद्यालय में अध्ययन कराने का संकल्प किया है। और 50 विद्यार्थी क्या, हमारे पास में 60 विद्यार्थी, 65 विद्यार्थी तैयार हैं कि मुझे अध्ययन करना है। महानुभाव, ज्यादा कुछ नहीं, ये विद्यालय हमारे आपके सहयोग से चलता और चलने के बाद में अक्सर रहता है, आप सबके मध्य में ही चलता है। महानुभाव, ज्ञान समान नयान जगत में सुख का कारण, यह परमामित जन्म जरा निधि रोग निवारण। अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। वो ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब हम ज्ञान वृद्धि में अपना आवाय दान, ज्ञान दान यानी धन संपत्ति आदि दान करते, तब हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ती है। इसी अपेक्षा से जो 50 विद्यार्थी वहां पर अध्ययन कर रहे महानुभाव, वह है हम आप सबसे विशेष अपेक्षा रखते हैं कि अभी हमारा नया विद्यालय है और पूज्य माता श्री का आशीर्वाद है, तो आप सबका भी हमें तन मन धन से सहयोग की अपेक्षा है और हम चाहते हैं। और इसके लिए हमारे राजेंद्र भैया हैं, पंडित जी, हम तो भैया ही बोलते हैं, कारण क्या, मुझे पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजेंद्र पंडित जी के लिए माता जी, तो वो भी आए और आप अपने मुखारबिंद से जो है थोड़े संक्षेप में, क्योंकि हमसे अच्छा बोलते हैं ये नए युवा संकोच कर रहे हैं। मैं तो पुनः कहूंगा, यदि और किसी जगह इस चीज की घोषणा होती तो कई लोगों के हाथ उठ जाते। सामर्थ्य से अधिक लोग दान करते हैं। धर्म प्रेम बंधु, आप सभी यहाँ पर आए, सब अपने अपने मन की इच्छा कुछ न कुछ तो लेकर के आए इस दरबार में। जहाजपुर एक गांव है और गांव के नाम से क्या बन गया? मंदिर बन गया। जहाजपुर के नाम से जहाज में माताजी ने, हमारे स्वस्ति भूषण माताजी ने मंदिर बनाया। और भगवान का कितना अतिशय,
लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, एक एक कोने में छोटे छोटे गांव से लोग ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं कि भगवान का, मुनि सूरजनाथ भगवान का कब दर्शन हो। कितने अतिशयकारी, और माताजी ने कितनी मेहनत करी है इस मंदिर को बनाने के लिए, कितनी जगह यहाँ पे ली है। और एक एक चीज देखो माताजी की, आज इतना बड़ा कोई आचार्य भी हो ना तो अपना दिमाग लगा के इतना नहीं कर सकते हैं, उतना माताजी ने एक एक चीज को कैसे मतलब बनाया है। इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है, बिगर ज्ञान से, बिगर दिमाग से कुछ काम नहीं होता। आज अपन कहते हैं कि श्वेतांबरों में कितनी सफाई होती है, कितनी सफाई होती है, सब दौड़ दौड़ करके वहां जाते हैं। हम कहते हैं कि वहां की सफाई भी यहाँ फीकी पड़ गई, क्योंकि इतनी सफाई यहाँ पे कि इतनी भी मिट्टी नहीं मिले। एक एक धर्मशाला की कल भी मैंने देखा था कि एक एक दीवार वो व्यक्ति साफ कर रहा है। बताओ तो क्या बिगर दान दिए काम होता है? आपको सफाई कैसे मिलेगी? हाँ, सफाई इतनी है, इतनी अच्छी, मतलब पैसा आपका अच्छी जगह उपयोग लग रहा है। आपने जो दान दिया, पैसा आपको दिख रहा ना, लगा है, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान मंदिर में देना चाहिए। हमारा पैसा सही जगह उपयोग लगे, वहां दोगे तो क्या होगा? आपका पैसा दान दान है, नहीं तो खाली सिर्फ बैंक में रख करके जमा करके रखने के लिए कोई दान नहीं होता। लेकिन हमारा पैसा अच्छी जगह लगा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। ये प्राणियों के नाथ तुम्हें नमस्कार है, ये प्राणियों के नाथ तुम्हें नमस्कार है, हरते हो कष्ट नाथ तुम्हें नमस्कार है, गणधर के बने ईश तुम्हें नमस्कार है, मुनियों के महाईश तुम्हें नमस्कार है। पर आकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक बार जो यहाँ पर आएगा वो नहीं चाहकर भी बार बार आएगा। यहाँ की व्यवस्था अद्भुत है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर किसी भी समस्या नहीं है। यहाँ पर रहने की, ठहरने की, यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और साफ सफाई के मामले में कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है। एक बार जो आएगा वो जरूर दोबारा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारा जीवन धन्य हो गया है। यूँ बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। यूँ आके मन में बहुत शांति का अनुभव हुआ है। बहुत लंबा सफर करके आने के बाद में ऐसे लगा कि थक जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्रभु जी के दर्शन किए सारी थकान मिट गई। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि हम हर साल यहाँ आके हर साल दर्शन करें और मन में शांति का अनुभव करें। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज